से भी अपने आप में रखता है, अपने अध्यापकों के प्रति रखता है और अपने माता पिता के प्रति रखता है। अगर आप अपने पढ़ाई में मेहनत नहीं करेंगे, ईमानदारी नहीं रखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं फेल होंगे। और अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप अपनी नजरों में, अध्यापक की नजरों में और अपनी माता पिता की उम्मीदों पे आप खरे नहीं उतरते हैं। तो इसलिए जरूरत है मेहनत करने का। इस फेयरवेल पार्टी से आप सभी लोगों की ब्लेसिंग ले रहे हैं, ठीक है। ब्लेसिंग लेने के साथ साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। उस आगे बढ़ने में आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। आप लोग सोचते हैं कि हम तो 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, आई एम वेरी स्मार्ट। आप स्मार्ट हैं, लेकिन यू हैव नो एक्सपीरियंस फॉर योर लाइफ। आपको अपने जीवन का अनुभव नहीं है अभी। ये आपकी पहली सीढ़ी है जिसमें आपने एक कदम रखा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम आएंगे जहां पर आपको उसे अटेम्प्ट करना है। उस अटेम्प्ट के साथ साथ आपको अपनी मेहनत चाहिए। दुआएं वही काम आती हैं जहां पर आपकी मेहनत होती है, सच्ची लगन होती है, और तभी आप अपने मंजिल पर पहुंचते हैं। और इसमें बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो उन्हें स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है और डीपेथ प्लेस में जाता है, गहराई में चला जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस रहिए, अपने वर्क पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए, लेकिन उस भरोसे के साथ आपसे एग्जाम हो रहा है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है, उसमें आप पूरी ईमानदारी आप दिखाएं। आपने एग्जाम ना दे करके आपने ये कहीं ना कहीं प्रूव किया है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन ये गलत बात है। आपके बड़े आपको जितना कुछ बताते हैं, आपको इस समय लगेगा ना ये फालतू की बातें हैं, इस पे हम नहीं ध्यान देंगे, लेकिन आने वाले समय में ये आपके लिए औषधि का काम करती है, मेडिसिन का काम करती है। तो अपने आप में थोड़ी सिंसियरिटी लाइए कि आप थोड़े बड़े हो रहे हैं, अच्छे लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, और उसमें आप एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। जितनी स्टेप आप बढ़ेंगे, आपके अंदर सिंसियरिटी, सिंसियरिटी का मतलब गंभीरता, आपके अंदर गंभीरता आनी चाहिए। फालतू में फोन चलाना, गेम प्ले करना, उसमें स्पेशली बच्चे करते हैं, ये क्या है? आप अपने समय को बर्बाद करते हैं। समय की कीमत को पहचानिए। अगर जो इंसान, जो बच्चे समय की कीमत को नहीं पहचानते हैं, समय का महत्व नहीं देते हैं, वो अपनी जिंदगी में पीछे हो जाते हैं। और पीछे जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं बनती है इस समाज में। अगर समाज में अपनी पहचान बनानी है तो आप लोगों को मेहनत करनी है। और आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, लकी पर्सन, लकी बॉय हैं कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। उन बच्चों से पूछिए जिनके पेरेंट्स चाहते तो हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें, फिर भी वो पढ़ा नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम इनकम। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी बहुत सी इच्छाओं का वो त्याग करते हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। तो जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो अपने समय को पहचाने, समय की कीमत को जाने, माता पिता के त्याग को पहचाने, उनकी बातों को सुने, ध्यान दें और अपनी लाइफ में, अपने जीवन में वो आगे बढ़े। अब बात यहाँ पे एग्जाम की आ रही है, ठीक है। एग्जाम में जब आप लोग जाइए तो मतलब फुल कूल, कोई भी आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हेजिटेशन का मतलब कोई भी डर नहीं होना चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप अपने आप को एकदम शांत रखें। आप अपने मन में हमेशा एक चैंट करते रहें, आई डू इट, आई डू इट, यही मैं कर सकता हूं, मैं करता हूं, मैं कर लूंगा, ठीक है। इससे आपकी एनर्जी जो है लेवल बढ़ता है। आप मन और दिमाग दोनों अच्छा काम करता है। कभी भी ये नहीं सोचना कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं या नहीं कर। ये निगेटिव थॉट्स तो अपने मन में लाना ही नहीं है। हाँ, जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसे सॉल्व करेंगे।
सॉल्व क्वेश्चन पेपर आने के बाद एकदम कूल रहें, क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से पढ़ें, और जो सबसे पहले आपका OMR सीट आता है उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ लें। अगर कोई चीज उसमें आपको कहीं भी डाउट आ रही है तो तुरंत आपका जो एग्जामिनर है वहां पे, जो टीचर्स हैं हॉल में, आप तुरंत उसे कंसल्ट करें कि सर यहाँ पे क्या होगा। बिना पूछे बिना समझे कहीं भी किसी भी पेन का एक पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका लाइफ होता है। और जो OMR सीट होता है उसमें जो आपके बॉक्सेस होते हैं, जैसे यहाँ पर है, तो उसमें क्या होता है कि आपके नंबर लिखे रहते हैं और यहाँ पे ABC ऐसे लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं। आपको अपना रोल नंबर फुल करना है। कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि जो रोल नंबर है वो तो अपने नंबर्स में लिख दे, बट जब OMR सीट में सर्कल करना हो तो उसी नंबर को, तो वो एक ही बॉक्स में से कर देते हैं। वो नहीं करना होता। एक बॉक्स में, एक लाइन में 4 लाइन आपके रहेंगे, 4 8 1 से लेके 9 तक, ठीक है, 0 भी रहेगा, तो उसमें एक में एक ही आपको नंबर सर्कल करना, वो जिस जगह पे लिखा होगा नंबर। और जब आप OMR सीट को सर्कल कर रहे हैं ब्लैक एंड ब्लू पेन से, तो ध्यान रखिए कि जरा सा भी पॉइंट बाहर ना निकले। बाहर निकलना क्रॉस लग जाता है या वो माइनर प्लेस में चला जाता है। तो सबसे पहले तो अपने OMR सीट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि जल्दी से आप लिखने के चक्कर में कि हमें आंसर तो पता है, हम तो जानते हैं, और OMR सीट जो आपका आया है, जो सबमिट होगा एग्जाम में, वो आपका कहीं भी कुछ जो है बचना नहीं चाहिए, एकदम फुल कंप्लीट होना चाहिए। अगर कुछ भी अगर आपका उसमें छूट जाएगा तो लॉस आपका है। और ये कब होता है? जब बच्चे ज्यादा हड़बड़ी में रहते हैं, ज्यादा जल्दी में रहते हैं, या ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, तो ये सारी मिस्टेक्स करते हैं। ये नहीं करना है आप लोगों को। और हर सब्जेक्ट का जितना भी एग्जाम होगा, आपको सर ने बताया कि आपके पास ऑप्शन होते हैं। 100 में 50 ऑब्टेन करना है, ठीक है, 30 में 15 क्वेश्चन ऑब्टेन करना है, और 8 अगर है तो उसमें 4 ऑब्टेन करना है। ऐसे ही आपके सिस्टम में है, यहाँ के लैंग्वेज मतलब बिहार बोर्ड में, आप मैथ में और भी सब्जेक्ट में जैसे है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन के आंसर आपको सबसे अच्छे से आते हैं उन्हें आप सबसे पहले लिखेंगे। बस नंबरिंग आपकी गलत नहीं होनी, रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर है वो आपका आंसर नंबर हो, और सबसे बेस्ट आंसर आपका सबसे पहले होना चाहिए। ऊपर की जो लाइनें हैं वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बीच में अगर आपका थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट लाइन और जो लास्ट लाइन है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एकदम सही आंसर होना चाहिए उसमें। और आप लोग इंग्लिश में जो भी आप लिखेंगे, ऐसे एप्लीकेशन पे अच्छे मार्क्स रहते हैं, ट्रांसलेशन पे रहते हैं, उसको बहुत ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि किस साइड से आपको ऐसे लिखना है, किस साइड से आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। एक बार फिर रिवीजन कर लीजिएगा। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, तो आप जो मेरे घर के आसपास हैं या जो मुझे जानते हैं वो मेरे घर आकर के मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं इंग्लिश के पेपर से पहले, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू। चलिए, तो मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता दुनिया में, और लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है, ठीक है। तो चलिए, तो बाबू ध्यान दीजिएगा। अब जो है हम यहाँ पे जो टेस्ट में जो बच्चे शामिल थे उनके रिजल्ट को जो है ला रहे हैं। आपको दिए थे ना पेपर, एक जगह दिए थे वाला पेपर, हाँ उसी में। सब टॉपर्स निकल गए हैं। नहीं, देखिए, मतलब ऐसा हुआ है कि इस कोचिंग से जो भी मतलब लगभग 7-8 जो टॉपर बच्चे थे जो हर एग्जाम मतलब दे रहे थे, लेकिन ये जो लास्ट वाला एग्जाम था ना, इस एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए हैं, ठीक है। और उनके साथ भी और भी मतलब लगभग 15-16 बच्चे हैं जो वो भी शामिल नहीं हुए।
लेकिन ये गलत है ना। शामिल होना चाहिए था आप लोगों को, क्योंकि शामिल होते तो आप लोगों को अनुभव और ज्यादा मतलब क्या होता बढ़ता। ठीक है, तो जो बच्चे दिए हैं, बहुत कम बच्चे एग्जाम दिए हैं, ठीक है, उनको हम बुलाना चाहेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे है सपना कुमारी, और निकल के आएंगे सपना कुमारी। हाँ जी, चलिए आज ताली बजाइए। मेडल और ये राइटोमीटर पेन जो एग्जाम दिया है। हाँ जी, चलिए इसके बाद है मनीष कुमार। आजी बाबू आप करिएगा। ठीक है, अभी आ जाएंगे, सबको आ जाएंगे, सबको आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है सुल्तान अली। आज मुखिया जी आज आप आज इधर आज। इसके बाद है पलक कुमारी। आज इसके बाद है अंजलि कुमारी। चलिए उसके बाद है एराम परवीन। आ जाइए। चलिए उसके बाद है शहीदा खातून। चलिए और लास्ट है रोजी परवीन। आइए आइए, इसके बाद जब दिया जाएगा ना तो रिजल्ट बता देगा। है मनीष का। चलिए अब शांति रहे, ध्यान दीजिएगा। जैसे समझिएगा, जैसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में होता है ना बाबू, बिहार बोर्ड के एग्जाम में होता है जो पूरा, समझिएगा बाबू, हल्ला मत कीजिए। बिहार बोर्ड के एग्जाम में जैसे बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पेपर बनते हैं, जैसा उसका लेवल होता है, ठीक उसी प्रकार से इस कोचिंग द कॉन्सेप्ट एजुकेशन सेंटर कदम मोड़ पे एग्जाम लिया गया है बाबू। ठीक है, और वो जो है एग्जाम होता है पूरे 600 नंबर का, जो 600 नंबर में 100 नंबर इंग्लिश का जो होता है वो नहीं जुड़ता है, नहीं ना जुड़ता है। जुड़ता कौन सा है, तो जो है मतलब 5 गो जो सब्जेक्ट है उसका जो है नंबर जुड़ता है, जो पूरे 500 नंबर का हो जाता है ना। तो 500 नंबर में जो मतलब इस कोचिंग का नंबर 1 टॉपर है, जिनका नाम है रोजी परवीन, जिनका है 442 नंबर, उनके लिए जोरदार ताली। ये इसका कॉपी ऐसे पेपर सब ये रखिएगा ना, और फिर से ये मेडल पहनाइएगा आप, है ना, उसको उठाइए। ये रखिए, ये पेन, ये वाला सेकंड थर्ड का है ना। ये मेडल है ना, ये रखिए, बुलाइए उसको। ये है, ये हो गया, और पेन है ना, ठीक। चलिए मुखिया जी के ओके, आ रहा रुक जाओ, अरे ठीक है, हो गया, रहने दे। बढ़िया चलो, हो गया। आज ज्यादा भीड़ सेकंड नंबर पे कौन है? ऐसा नहीं है, मेरे लिए भी बंगाल से बहुत सारा गिफ्ट आया हुआ लेकर आया। चलिए वो भी अच्छा काम करता है। चलिए आज देने की चलिए ध्यान दीजिएगा और समझिएगा ध्यान से। और भी मतलब जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए हैं, बाकी सब एग्जाम में थे, ठीक है, तो हम मतलब यहाँ पे था कि अगर वो एग्जाम देते ना बाबू, अगर वो एग्जाम देते तो वो भी हमको उम्मीद था कि लगभग जो है इसी के आसपास वो भी मतलब रिजल्ट ला पाते। ठीक है, कम से कम 10 का 400 प्लस हाँ हाँ, कम से कम 10 को ऐसे स्टूडेंट है जिसका 400, 450, 460, 470, 480 तक भी जा सकता था। इस टाइप के भी यहाँ पे लड़के थे, लेकिन एग्जाम नहीं दिए तो शायद सोच रहे हैं कि हम और ज्यादा पढ़ लेंगे ना तो हमारा नंबर जो है फाइनल एग्जाम में बढ़ जाएगा। हो सकता है, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि ये एग्जाम जो मतलब लिया जाता है, इससे क्या होता है कि हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, और हम जाते हैं तो वहाँ पे अचानक हमको जब क्वेश्चन पेपर वगैरह बुकलेट वगैरह मिलता है तो हम घबराते नहीं, बस यही प्रैक्टिस के लिए लिया जाता है।
चलिए, तो दूसरा जो है मतलब जो दी है उनका नाम है शहीदा खातून, जिनका 350 नंबर है। आज ये वाला है। और उसके बाद से ये मेडल। हाँ मेडल, जाइए अभी दीजिए। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा और इधर ये पहला ताली बजाओ, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। हम लोग भी पकड़ लेते हैं। चलिए भाई, ताली बजाओ, ताली बजाओ। चलिए, थर्ड पे है एरम। चलिए, थर्ड पे है एरम परवीन, जिसका है 340 नंबर। आज ही दूसरा लाइए, दूसरा कोई बात नहीं, इसको पहनाइए मिस। चलिए, ताली बजाओ भाई। एरम का देखो, चलिए। चलिए, और भी है अंजलि है, अंजलि कुमारी, जो 4 नंबर पे है। इनका रैंक 329 नंबर। चलिए, 5 नंबर पे है पलक कुमारी, जिनका रैंक है 310। आजिए, आगे बढ़िए, इधर आइए, हम आ जाते हैं। घूम जाइए इधर। आज इधर सामने। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। चलिए, 6 नंबर पे है सुल्तान अली, जिनका रैंक है 300 नंबर। आजी बाबू। चलिए, ये 10। चलिए, मनीष कुमार, जिनका भी नंबर 300 है पूरा। आज पकड़िए। हाथ में। हो गया, नहीं हो गया? चलिए, सपना कुमारी, आजी बाबू, सपना आजी। और पेन लगी, पेन। चलिए, आप ध्यान दीजिएगा बाबू, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए, समझिएगा, हम YouTube पे डेली बाई डेली आप लोग को धुरंधर एक्सप्रेस सीरीज नाम के मतलब सेशन चलाए हैं ना। तो धुरंधर एक्सप्रेस नाम के जो सेशन चलाया गया है, और अभी भी लगातार मतलब समझिए कि एग्जाम के दिन तक चलेंगे, है ना। तो उसमें जो है आप लोग को 2 टाइम बनाया गया है, जिसमें फुल रिवीजन होगा, है ना। और इसमें और हमको जो है केवल हार्ड क्वेश्चन और फिर जो है आसान क्वेश्चन दोनों करना है ना बाबू। हार्ड क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, यानी जितना लेवल तक बिहार बोर्ड जा सकता है उससे मतलब समझिए कि आगे बढ़ के लेवल को करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको YouTube चैनल पे 0 to 0 स्टडी पॉइंट पे जुड़ना है ना।
और जो टाइमिंग है उसका मतलब 2 को टाइम बनाया गया है, 2 से 4 और 7 से 9, है ना। 2 को टाइम है, एक समय में सब्जेक्टिव होगा और एक समय में ऑब्जेक्टिव होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए अब हम जो है इस द कंसेप्ट एजुकेशन के और भी बच्चे हैं जो धुरंधर के नाम से जाने जाते हैं, और रिजल्ट भी धुरंधर करके ही निकालेंगे, कदम और को पूरा हिला के रख देंगे, ठीक है। तो आते हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम नहीं दिए कोई बात नहीं, देंगे ना, फाइनल देंगे ना 20। तो आ जाइए, जो है रिजवान अली, आ जाइए भाई। चलिए, और अब इसके बाद भी धुरंधर नंबर 2 है जिनका नाम है पीयूष कुमार, आजी बाबू। और तीसरा धुरंधर है हमारे आसिफ राजा, आजी बाबू। और 4 नंबर पे आते हैं, 4 नंबर पे आते हैं रब्बानी, आजी बाबू, गुलाम रब्बानी। और बाबू 5वां नंबर पे आते हैं आसिफ अली, और उसके बाद है अरमान, है ना। चलिए भाई, निकलते चलिए। और उसके बाद है जो है जितेश है, जितेश, आइए बाबू। हाँ जितेश, उसके बाद है हाँ जितेश और गुफरान। चलिए बाबू, आ जाइए, आ जाइए। ये जो 3 स्टार हैं, जो 3 टॉपर हैं, जो अरे ये मतलब पीयूष, रिजवान और आसिफ। हाँ, उसके बाद ये सब जो पेन है इसमें मैनेज कीजिएगा। ये आ जाओ बाबू, आ जाओ, तो आ जाओ, आ जाओ रिजवान, आ जाओ। चलिए, पेन पेन, चलिए। नेक्स्ट है पीयूष कुमार, आइए बाबू। चलिए, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। चलिए, आगे हैं बाबू आसिफ राजा, आइए बाबू। चलिए, चलिए अगले स्टूडेंट है रब्बानी, गुलाम रब्बानी। चलिए, अगला स्टूडेंट है आसिफ इनायत। अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, अगले स्टूडेंट है अरमान अली। चलिए, अगला स्टूडेंट है जितेश कुमार। चलिए, और लास्ट स्टूडेंट है गुफरान अली। सकीना, चलिए, एक और स्टूडेंट रह चुकी हैं जो एग्जाम वो भी नहीं दी हैं, ठीक है, जिनका नाम है सकीना खातून। आ जाओ। आजी इधर आजी सामने। चलिए, बस अब जो है यहीं पे आप लोग का अंतिम सफर, आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मिठाई आया है, चलिए।